हेलो एवरीवन। हम प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क देख रहे थे और यहाँ तक तो हमें क्लियर था कि ये ककून तैयार हो जाता है। ककून के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है उसको रीलिंग करते हैं। रीलिंग के बाद क्या करते हैं, उसको वापस क्या करते हैं, रील करने के बाद वापस उसको उसकी स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग करने के बाद फिर डाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कह रहा है कि फर्स्ट आगे सबसे पहले लिखा हुआ है कि द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। एग्स आर स्टोर्ड ओवर ए क्लीन क्लोथ और पेपर स्ट्रिप्स। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर। अब देखो, कह रहा है कि फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है वो एग्स ले करती है, और एग्स को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, या फिर क्लीन कपड़े होने चाहिए या फिर पेपर स्ट्रिप्स होने चाहिए। मतलब बेसिकली ये क्लीन होने चाहिए, जिस भी सरफेस पे रख रहे हैं वो सारा का सारा वो सरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जब एग ले करते हैं तो उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस क्या है, उनको जो है इनफ वार्मथ मिलना चाहिए, तभी वो एग्स हैच करते हैं। इनफ वार्मथ मिलेगा, सफिशेंट वार्मथ मिलेगा तो ही उसके अंदर एग के अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है। ठीक है, तो वैसे सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर सुटेबल टेम्परेचर मिल जाए तो एग जो है डेवलप करने लगता है। एग डेवलप करेगा, उसके बाद एग हैच करेगा, और हैच करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, या तो लार्वा बोलेंगे या फिर कैटरपिलर्स बोलेंगे। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स भी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अब इस स्टेज पे ही ये जो है सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सिल्क वर्म्स आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेज एंड फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। अब सिल्क वर्म्स जो होते हैं, जब सिल्क वर्म्स बाहर निकल जाएंगे एग्स में से, तो वो कहाँ पे रखे जाते हैं, उनको बैम्बू में रखे जाते हैं। जैसे बांस को फाड़ दिया तुमने बीच में से, तो बांस में कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स में जो है सिल्क वर्म्स को डाल दिया जाता है, तो वो ट्रेस एक तरीके से बन जाते हैं। और वहाँ पे वर्म्स को डाल दिया जाता है, और जो है वहाँ पे ढेर सारे मलबरी लीव्स डाल दिए जाते हैं, ताकि वो जो है खूब खाए, मलबरी लीव्स को इतना ज़्यादा खाएं कि उसके बाद जो है आराम से उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उनका जो है उनको उनको जो फीड चाहिए, फीड वो जो अपने आप को कर रहे हैं उसमें जो कोई कमी ना आए। कह रहा है कि आफ्टर 30 to 40 days द सिल्क वर्म्स स्टॉप ईटिंग एंड बिगिनस टू स्पिन ककून्स। 30-40 दिन के बाद क्या करता है कि 30-40 दिन के बाद वो सिल्क जो है वो ककून तैयार करने लगते हैं। ककून तैयार होता कैसे है, देखो, वो जैसे ही खा पी लेंगे, खाने पीने के बाद अब उनको रेस्ट करना है। तो रेस्ट करने के लिए उनको जो है बिल्कुल खाना छोड़ देना है, एक तरीके से हाइबरनेशन मोड में जाना है। तो हाइबरनेशन मोड में जाने के लिए उन्हें क्या करना है कि उनको अपना एक घर तैयार करना है। तो वो घर कैसे तैयार होता है, ये ककून, उस घर का नाम ही है ककून। अब वो तैयार कैसे करते हैं, वो किसी भी सेफ प्लेस से पहुँचेंगे। अब जैसे इस केस में, बैम्बू के केस में सारे ट्रेज ही हैं, तो वो सारे ट्रे में, किसी एक ट्रे में कहीं पे भी वो जाएंगे, और वहाँ पे अपने आप को ऐसे 8 के शेप में घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। 8 के शेप में घुमाने लगेंगे, और घुमाते 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 ऐसे करते करते ये पूरा जो है अपने अराउंड पूरा प्रॉपर लेयर तैयार कर लेते हैं। लेयर ऐसा तैयार कर लेते हैं कि ये बाहर से ना दिखें। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा लेयर तैयार कर लेंगे, बाहर से नहीं दिखना बंद कर देंगे, ये चारों तरफ से कवरिंग हो जाती है इनकी। लेकिन याद है कि 8 के शेप में ही ये मूव करते हैं। ठीक है, उसका 30-40 दिन के बाद ये जब ये ककून वगैरह बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि ककून के अंदर जाके बैठ जाते हैं आराम से, वहाँ पे हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। फिर कह रहा है कि ककून्स गेट हार्डन्ड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर। अब ककून्स जो है वो किससे बना हुआ था, वो एक तरीके से प्रोटीन था। ठीक है, फाइबर था जो प्रोटीन वगैरह से मिलकर बना हुआ है। तो वो जब सूख जाएगा, ऑब्वियसली सूख जाएगा। कैसे सूखेगा, एयर उसको मिल रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिल रहा होगा, तो हीट मिल गया, एयर मिल गया, तो उसकी वजह से वो सूख जाता है, ऊपर वाला जो लेयर होता है। इनसाइड द ककून द सिल्क वर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ। अब वो अंदर जो है हाइबरनेशन मोड में ही गया हुआ है, हाइबरनेशन मोड में ही उसके अंदर सारा का सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना ज़्यादा खा लिया है कि उसको अगले कई दिनों तक अगर वो बिना खाए रहे तो भी काम चल जाएगा, और वो पूरा का पूरा उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा, वो एक एडल्ट मॉथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
वही चीज़ दिखा रहा है कि देखो बैम्बू का ट्रे बनाया हुआ है, बैम्बू के ट्रे में सिल्क क्या कहते हैं, सिल्क वर्म्स जो है प्यूपा के फॉर्म में जो थे, प्यूपा के फॉर्म में जो थे उनको रखा था और उसके ऊपर मलबरी लीव्स डाल दिया था। अब मलबरी लीव्स को जो है ये खा खा के फिर वो हाइबरनेशन मोड में चले गए। हाइबरनेशन मोड में जाने से पहले उसने एक ककून तैयार कर लिया था। तो ये जो येलो येलो से बिल्कुल जो ग्रेन्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, ये सारा का सारा ककून ही है। तो ये जो है आप देख सकते हो कि ये ककून दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क, रील के फॉर्म में उसको जो है टर्न करना। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि द ककून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। तो द ककून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट। तो जब वो मॉथ वगैरह बाहर निकल जाएंगे तो क्या करेंगे ये लोग, ककून्स को, छोटे छोटे ककून्स होते हैं बहुत छोटे छोटे साइज़ के, उनको कलेक्ट किया जाएगा और इसको कहाँ रखा जाएगा, सनलाइट में रखा जाएगा, या फिर बॉयल किया जाएगा, या फिर स्टीम का थोड़ा सा स्टीम दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। अब क्या था कि जब सिल्क फाइबर्स थे वो आपस में, जैसे वो 8 की शेप में बना हुआ था ना, तो एक फाइबर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चिपका रहा होगा। जैसे इसको सनलाइट मिल रहा है या फिर बॉयल किया जा रहा है या फिर स्टीम मिल रहा है, तो जो दोनों लेयर्स होते हैं, जो लेयर चिपके हुए थे वो खुल जाते हैं। ठीक है, खुल जाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द ककून्स इज़ कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग क्या है कि जब हम सारा का सारा धागा सेपरेट कर लेंगे, सारा का सारा जो ये सिल्क फाइबर्स थे इनको सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद जो है वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वहाँ से जब ककून से बाहर निकाल लेंगे इस थ्रेड के फॉर्म में, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग। ठीक है, रीलिंग इज़ डन बाय मशीन्स। तो वो जब धागे के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, उसको जो है रील कर दिया, किसी एक बोबिन वगैरह हुआ, बोबिन मतलब कोई एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में, जैसे मान लो कुछ हुआ, उसी सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो है मैंने धागे को ऐसे लपेट दिया। ठीक है, तो यही हो गया रीलिंग, रील भर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले बॉयल किया गया है, बॉयल करने के बाद ये सेपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, सेपरेशन प्रोसेस के बाद क्या कर रहा है, ये सेपरेटेड सारे के सारे जो है फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो गए होंगे, उसके बाद वो रील बना दिया गया होगा, रील बनाने के बाद बाकी ये सारा प्रोसेस कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। डाइंग ये प्रोसेस तो आपको पता है, आपके घर में जो भी कई सारे एडल्ट्स होंगे जो अपने बालों को डाई करते हैं। डाई करने का मतलब होता है रंग उसमें लगाना। ठीक है, लेकिन आपके घर में अगर कोई डाई कर रहा है अपने बालों को, तो वो डाई होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ दिनों के बाद जो है उसका कलर छोड़ने लगता है। या ऐसा कह सकते हैं कि वो जो जिन बालों के ऊपर वो डाई किया गया था, जो बाल का कलर चेंज हुआ था, वो बाल धीरे धीरे जो है मूव अवे कर जाते हैं आपके हेड से। उसका जैसे आप बाल कटवाओगे वैसे ही वो वापस से हट जाता है। ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि डाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो परमानेंट नहीं रहा होगा कि वो आपके बाल का कलर परमानेंटली चेंज कर सके। ठीक है, लेकिन सिल्क के केस में क्या होता है, ये जो सिल्क फाइबर्स के केस में जो डाई यूज़ करते हैं वो परमानेंट डाईस हो सकते हैं। जितना अच्छा डाई होगा उतना ही ज़्यादा वो परमानेंट कलर होगा, वो कितना भी बार आप धुल दो वो कभी उसका कलर छूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कपड़े आते हैं जिनका कलर आसानी से नहीं छूटता। क्लियर है? द सिल्क फाइबर्स आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स। तो वही अलग अलग कलर में जो भी कलर, जिस मतलब बहुत सारे कलर के कपड़े बनते हैं, तो बहुत सारे कलर में डाई कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग के लिए आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। आगे स्पिनिंग एंड वीविंग। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स एंड वोवन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ, दैट इज़ फाइबर। उसके बाद क्या होता है कि वही सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स। उसके बाद ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को थ्रेड के फॉर्म में स्पिन कर दिया जाता है। स्पिन मतलब वो घुमाना। मैंने बताया था ना, वो अगर किसी भी रुई वगैरह को आप लपेटना स्टार्ट कर दो, उसको स्पिन करना स्टार्ट कर दो, एक एंड से तुमने धागे वो रुई का एक छोर पकड़ा और दूसरे हाथ के एंड से रुई का दूसरा छोर पकड़ा। अब उसको जो है बार बार लगातार तुम घुमाते जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो जो है धागे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही सिल्क फाइबर्स को
स्पिन करके उसको थ्रेड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको फैब्रिक, उसके बाद जो है सिल्क फाइबर्स, उसके बाद जो फैब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है वहाँ से। उसके बाद भेज दिया जाता है अलग अलग जगहों पे, बहुत सारे कंपनियों को भेज दिया जाता है। और जो कंपनियाँ जो है कपड़े बनाती हैं, जिनके पास डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स ने जो है कपड़े का डिज़ाइन वगैरह बनाया, और जो कारीगर वगैरह होते हैं वो उन डिज़ाइन को देख देख के वो कपड़ा तैयार कर दिया उन्होंने। ठीक है, स्पिनिंग एंड वीविंग का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हो, ये स्पिनिंग प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे वीविंग प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, स्पिनिंग मतलब लपेटना और वीविंग मतलब बुनाई करना। ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे बनाते लगाते चले जाते हैं ताकि एक चादर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सके, तो वही प्रोसेस होता है वीविंग। वीविंग के बाद कुछ ऐसे ही कपड़े दिखते हैं, देखो सारे शाइन कर रहे हैं। जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वो शाइन कर रही होती हैं, उनकी यही खास बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ सिल्क। सिल्क इज़ ए कॉस्टली फैब्रिक। सिल्क बहुत ही महंगा है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अगर ओरिजिनल सिल्क आप लेने जाओगे तो बहुत महंगा साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, कुर्ते बहुत महंगे आते हैं, जिनको स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहना जाता है। सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वीविंग क्लोथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन इंडिया लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड अदर वेडिंग क्लोथ्स। खास करके जो बड़ा फंक्शन होता है, उन बड़े फंक्शंस में ही बहुत लोग जो है सिल्क के कपड़े ही पहनते हैं। और ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग तो नहीं पहन पाते, कि हमारा जो कंट्री है इसमें ज़्यादातर लोग इतने अमीर नहीं हैं जितना कि वो सिल्क के कपड़े अफोर्ड कर सकें। लेकिन फिर भी जो कर लेते हैं उनके लिए अच्छी बात है। खास करके जो मीडियम क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके यहाँ पे एक दो साड़ियाँ उन्होंने रख ली खरीद के, कि स्पेशल ओकेजन्स जब भी आएंगे तो इन्हीं साड़ियों को बार बार पहना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिल्क हैज़ ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। तो प्रेज्ड होना चाहिए, वैसे प्राइज्ड नहीं लिखेंगे, प्रेज्ड। मतलब सिल्क की हमेशा ही तारीफ़ हुई है, किसकी वजह से? इसके लस्टर की वजह से और इसकी फ़ाइन क्वालिटी की वजह से। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको सिल्क का एक धागा मिले तो इस धागे को आप खींचोगे तो आसानी से वो टूटता नहीं है, खिंचता चला जाता है, और एक एक धागा वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। तो इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से जो है सिल्क को हमेशा ही बहुत ज़्यादा वो मिला है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। द कंट्रीज़ विच प्रोड्यूस्ड सिल्क ऑन द लार्ज स्केल आर चाइना, फर्स्ट रैंक एंड इंडिया। तो चाइना तो हमेशा ही चाइना से ही ये सिल्क स्टार्ट भी हुआ था। तो चाइना में जो है लार्ज स्केल पे वो होता है, सिल्क जो है रियर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद इंडिया भी आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उस लेवल पे तो नहीं कर पाता, लेकिन इंडिया भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।